बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देव के द्वारा रचित कविता का भावार्थ समझेंगे। ये 7वां पद है। झहरी झहरी झिनी बूंद है परति मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो मोसो श्याम चली झूल बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठाई उठ गई सी निगोरी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। आँखी खोली देखे तो न घन है न घन श्याम, बेई छाई बूंद मेरे आंसू है दृगन में। इसमें देव ने किसी विरहनी नायिका की व्यवस्था का वर्णन किया है। नायिका को स्वप्न में प्रियतम का संयोग प्राप्त होता है, लेकिन जागते ही वियोग व्यथा भोगनी पड़ती है। इसी से आशा है सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। इसमें कवि देव ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसके अर्थ को हम पहले समझते हैं। झीनी कहते हैं पतली छोटी, घटा कहते हैं बादलों की घटा जो आसमान में बादल छाते हैं, मगन मतलब प्रसन्न, निगोरी कहते हैं निर्दयी को, दृगन मतलब आंखों में, घन बादल को, घनश्याम श्री कृष्ण को। इसमें कोई नायिका श्री कृष्ण को अपने स्वप्न में देखती है, जो कैसे आसमान में बादल छाए हुए हैं, कैसे कृष्ण के संग में झूला झूल रही हूँ। ज्यों ही उसकी तंद्रा भंग होती है, स्वप्न का अंत होता है तो उसकी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगती है। उसी भाव का सुंदर वर्णन कवि देव ने किया है। कह रहे हैं झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। कोई विरहनी नायिका अपनी सखी से कहती है कि मैंने रात में सो रही थी और मुझे स्वप्न आया। इस स्वप्न में मैंने देखा कि क्या देखा, हल्की हल्की बूंदें धीरे धीरे आसमान से गिर रही है और आकाश में बार बार मेघ गर्जना करती हुई कर रही है और बादलों की घटा उमड़ घुमड़ रही है। झहरी झहरी झीनी बूंद है परत मानो, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में, और आसमान में बादल गर्जना कर रहा है। चारों ओर काले काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। आनी कहो मोसो, आनी कहो श्याम मोसो चली झूल बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। जब वो नायिका निद्रा में है तो ये कल्पना कर रही है, ऐसे सुहावने मौसम में प्रियतम कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि आओ तुम मेरे संग झूला झूलने चलो। आनी कहे मौसो श्याम चली झूल बेकुआ, आ चलो झूला झूलते हैं, ऐसा सुंदर मौसम है। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। उनकी इस बात को सुनकर के मैं मन ही मन फूले नहीं समा रही थी। इसमें इस मुहावरे का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, फूले न समाना। मुझे प्रसन्नता का ठिकाना न रहा जब कृष्ण ने, श्याम ने मुझे खुद आकर के कहा चलो, ऐसा सुंदर मनोहारिणी दृश्य है, मौसम है, चलो हम और तुम संग मिल करके झूला झूलते हैं। भाई ऐसी हो मगन में, मतलब कृष्ण के इस प्रस्ताव को सुन करके मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई और भावातिरेक हो करके, प्रेम में लवलीन हो करके फूली नहीं समाई। फिर कह रहे हैं चाहत उठाई उठ गई सी निगोरी सो निगोरी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। कह रहे हैं इस प्रस्ताव के अनुसार जब कृष्ण ने मुझसे कहा चलो झूला झूलते हैं, मौसम सुंदर है, जब मैंने उठकर प्रीतम के साथ चलना चाहा तो अचानक ही मेरी निगोरी, ये नींद मेरे लिए हृदय के समान है, जो इतनी बड़ी स्वप्न, सुंदर स्वप्न में मैं खोई हुई थी, निगोरी नींद टूट गई और मेरी आंखें खुल गई। चाहत उठाई उठ गई सो निगोरी नींद। निगोरी ब्रजभाषा में गाली के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ कवि का आशय ये है, ऐसी निर्दयी, ऐसी निष्ठुर हुई, उठते ही मेरी स्वप्न वो भाग गई, नींद खत्म होते ही वो स्वप्न भंग हो गया। सोए गए भाग तेरे जागी व जगन में, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, मेरे भाग्य ऐसे सो गए, कृष्ण के दर्शन से मैं वंचित रह गई, वो जागने से, जागने के पश्चात मेरे भाग्य ही सो गए, अर्थात मेरे भाग्य का, कृष्ण का जो दर्शन लाभ हो रहा था उससे मैं वंचित रह गई। जब मेरी आंखें खुल गई
जागने से मेरा भाग्य मानो सो गया। तब मैंने आंखें खोलकर देखा तो क्या है, आंखें खोली देखे तो न घन है न घन श्याम। जब आंखें खुली तो न तो कृष्ण है न आकाश में काले काले बादल घुमर रहे हैं। जिस दृश्य को देख करके कृष्ण ने मुझसे साथ झूला झूलने का मैं स्वप्न देख रही थी, तो क्या हुआ, वे छाई बूंद मेरे आंसू है दिगन में। तब तो वे बूंदे ही मेरे आंखों में आंसू बनकर छा गई, अर्थात मैं विरह व्यथा में सराबोर हो गई। अर्थात स्वप्न में मैंने वर्षा की बूंदें पड़ती हुई देखी थी, परंतु जागने पर मेरे नेत्रों से विरह के कारण अश्रु की अविरल धारा प्रवाहित होने लगी। इसमें कवि ने मनहरन छंद का प्रयोग किया है, जिसके पहले पद में 16 चरण में और दूसरे चरण में 15 पद हैं। दोनों 15 को मिलाकर के 31 वर्ण होते हैं, इसीलिए इसमें कवित्व छंद में, मनहरन कवित्व में इसकी रचना की गई है। और झहरी झहरी झीन में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। घहरी घहरी में ही अनुप्रास है, वर्णों की आवृत्ति है। इस प्रकार से कवि देव ने बड़ा ही सुंदर और अनूठा प्रयोग किया है। भाषा ब्रज है। अगला पद है, जब ते कुमर कान रावरी कला निधान, कान परी वाक्य कहूँ सुजस कहानी सी। तब ही ते देव देखो देवता सी हंसती सी, खिजत सी रिझत सी रुसत रिसानी सी। छोही सी छली सी छीन लीनी सी छकी सी छिन, जकी सी टकी सी जाकी थकी थहरानी सी। बिंधी सी बंधी सी बिस बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह बकत बिलोकत बिकानी सी। अंतिम पद में हम अनुप्रास का सुंदर वर्णन देखते हैं, जो उसमें ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। इसमें ध्वन्यात्मकता भी देखने योग्य है। इसमें कवि देव ने श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर आसक्त किसी नायिका की मनोदशा का बड़ा मनोरम चित्रण किया। किस प्रकार से कृष्ण को देखने के पश्चात उसका उन्माद, उनके कृष्ण के रूप का जादू किस कदर समा गया है, जो उसके बोलने की, बैठने की, रूठने की छवि ही बदल गई है, उसको बताया गया है। इसमें किसी नायिका का कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के रूप लावण्य पे मुग्ध होकर के उसकी जो दशा होती है, उसको कवि देव ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। रावरी कहते हैं आपकी के, कला निधान संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण, रुसत मतलब मानकर रूठ जाना, रिसानी मतलब क्रोध करना, छोही सी मतलब क्षुब्ध होना, चकी सी मतलब आश्चर्यचकित होना, बूढ़ी सी मतलब डूबी हुई, बिकानी सी मतलब बिकी हुई। इन सब क्रियाओं का इसमें कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। इसमें कह रहे हैं, जब ते कुमर कान रावरी कला निधान, कान परी वाक्य कहूँ सुजस कहानी सी। कवि वर्णन देव कह रहे हैं, श्री कृष्ण के गुण श्रवण करते ही वह नायिका की जो दशा हुई है उसका उल्लेख करती हुई उसकी सखी कहती है, जो संपूर्ण कलाओं के निधान जो कृष्ण हैं, हे कृष्ण, जो आप संपूर्ण कलाओं के खान हैं, खजाना हैं, जब से आपकी कीर्ति सुयस की कलापूर्ण कहानी उस नायिका के कानों में पड़ी है, जब ते कुमार कान राबरी कला निधान, आपके रूप सौंदर्य गुणों की चर्चा उस नायिका के कानों में पड़ी है, कान परी वाक्य कहूँ सुजस कहानी सी। तो तब से उसकी दशा, आपके सुयस की कहानी जब उसके कानों पर, उसकी दशा तब से विचित्र सी हो गई है। तब से क्या कर रही है, तब ही ते देव देखो देवता सी हंसत सी, खिझत सी रिझत सी, रुसत रिसानी सी। तब से वह देवताओं की भांति पवित्र हंसी से हंसती हुई देखी जाती है। वह मुग्धा नायिका कभी हंसती है तो कभी क्रोध करती है, कभी खींचती है तो कभी अनुरक्त हो जाती है। खिझत सी रिझत सी, रुसती रिसानी सी, उसकी दशा ही बड़ी विचित्र हो गई है। कभी वह नाराज होकर के मान कर बैठती है, कभी आवेश में आकर के रूठ जाती है। फिर कह रहे हैं, छोही सी छली सी छीन लीनी सी छकी सी छिन, जकी सी ठकी सी लागी थकी थहरानी सी। वह नायिका कभी क्षुब्ध सा महसूस करती है, कभी अपने आप को छली सी, कभी सुध बुध भूली हुई और कभी प्रेम रस में पगी हुई निमग्न हुई सी रहती है।
इस तरह वह कभी ठगी सी, कभी आश्चर्यचकित सी और कभी थक कर शांत क्लांत सी दिखाई देती है। वह कभी कामवानों में, फिर कह रहे हैं इसमें मतलब उसकी दशा बड़ी विचित्र हो गई है, छोही सी, छली सी, छीनी लीनी सी, ऐसा लग रहा है उसका कोई चीज किसी ने छीन लिया हो। निसहाय, निरुपाय, असहाय महसूस करती है, कभी ठगी सी महसूस करती है, कभी थकी सी है, कभी ठहरानी सी, इसमें बताए रहे हैं कवि। इसमें उस नायिका की संपूर्ण क्रियाकलापों का कवि देव ने वर्णन किया है, जो कृष्ण के दर्शन के पश्चात उसकी छवि बड़ी ही कष्टकारक हो गई है। फिर कह रहे हैं, बिंधी सी, बंधी सी, विष बूरी सी, विमोहित सी, बैठी वह बकत, बिलोकत बिकानी सी। वह कामवानों से बिंधी हुई सी, कभी प्रेम बंधन में बंधी हुई सी, जैसे कृष्ण के मोह पास में, कृष्ण के प्रेम में आबद्ध हो गई है, बंधी सी, कभी वियोग व्यथा के रूपी जहर में डूबी हुई। विष बूरी सी, जैसे विष में डूबी हुई है, विरह रूपी विष में वो सराबोर दिखाई देती है। विमोहित सी, कभी विमोहित सी नजर आती है। बैठी वह बकत, वह कभी कुछ बकती हुई और कभी कुछ देखती हुई लग। बिलोकत बिकानी से कुछ बिक चुकी है, किसी के हाथ से अपने आप को बेच चुकी है, ऐसी उसकी दशा हो गई है। वास्तव में वह आपके हाथों बिके हुए मन वाली सी होकर बैठी रहती है, प्रतिपल हमेशा निरंतर आपके ध्यान में निमज्जित रहती है, डूबी रहती है, अपनी शुद्धि बुद्धि खोलकर दिखाई देती है। वह पूर्णतया आपके प्रेम में सराबोर है, लवलीन है, तल्लीन है, निमग्न है, ऐसी दिखाई दे रही है। जब से आपके रूप सौंदर्य, रूप माधुरी, रूप लावण्य का दर्शन किया है, देखा है, उसको आपकी चर्चा सुनाई दी है, किसी ने आपके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, उसके कानों तक पहुंची है, तो उसकी दशा बड़ी ही विचित्र हो गई है। उसी को कवि देव ने वर्णित किया है। इसमें अनुप्रास का बड़ा ही चमत्कारपूर्ण कवि वर्णन किया है। अगला पद है, बरुनी बघम्बर में गुदरी पलक दो, कोय राते बसत भगोहे भेष भाग रखिया। बूरी जल ही में दिन जामनिहु जागे भोहे, धूम सिर छायो बिरहा नल बिलखिया। असुआ फटिक माल लाल डोरे सेली पहनी, भई है अकेली चली तेजी संग सखियां। दीजिए दरस देव कीजिए संयोगनी, ये जोगनी हुए बैठी है वियोगनी की अखिया। इसमें कवि देव ने किसी बिरहनी नायिका का चित्रण किया है। उस बिरहनी नायिका के नेत्र योगिनी की तरह हैं। प्रियतम के दर्शन मिलने पर ही वह संयोगिनी हो सकती है, उसको वर्णित किया है। बघम्बर कहते हैं बाघ के चर्म से बना वस्त्र। बरूनी मतलब बरोनिया, भौं जिसे कहते हैं। राते मतलब लाल। कोय मतलब नेत्रों के कोने। भगोहे मतलब भगवा रंग। जामनी कहते हैं रात्रि को। असुआ आंसू के अर्थ में। सेली मतलब रेशमी चादर या माला। जोगनी मतलब योगिनी, चेली संग मतलब शिष्यों के संग। इसमें कवि देव वियोगिनी नायिका के नेत्रों का योगिनी के रूपक बांधते हुए कहते हैं, वियोगिनी नायिका के नेत्र योगिनी की तरह हैं, क्योंकि उसकी बौरनिया बाघंबर जैसी और उसकी दोनों पलकें गुदरी जैसी है। सुनिए पंक्ति, बरुनी बघंबर में गुदरी पलक दो, कोई रात बसत भगोहे भेष राखियां। अब न उसकी आंखों के लाल लाल कोने भगवा वस्त्र की भांत हैं, जिससे उन्होंने भगवा वेश धारण कर रखा है। और जैसे योगिनी जाग जाग कर साधना करती है, उसी प्रकार से योगिनी नायिका के नेत्र भी दिन रात। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, बूढ़ी जल ही में दिन जामनी हूं जागे भोहे, धूम सिर छायो बिराह नल बिलखियां। कह रहे हैं उसकी आंखों के लाल लाल कोने भगवा वस्त्र की भांति हैं, जिससे उन्होंने भगवा वेश धारण कर रखा है। और योगिनी जैसे कोई साधना करने वाली स्त्री रात रात भर जाकर साधना करती है, उसी प्रकार वियोगिनी नायिका के नेत्र भी दिन रात आंसुओं के जल में डूबे हुए जाग जाकर साधना करते हैं। धूम सिर छायो बिराह नल बिलखियां, उसके भौएं धुएं से युक्त
सिरलेपन की तरह हैं, वे विरह की अग्नि में जल रही हैं। उनके नेत्रों से अस्वाफटिक माल, लाल डोरे सैली पहनी, भई है अकेली तजी चेली संग सखिया। उसके नेत्रों से गिरते हुए आंसू स्फटिक मणियों की माला के समान लाल लाल डोरे योगियों के सले रेशमी चादर या गले की मोतियों की भांति हैं। जिस प्रकार योगिनियां एकांतवास करती हैं, उसी प्रकार वियोगिनी की आंखें भी अपनी सखी सहेलियों से दूर रहकर एकांतवास रहती हैं। इसलिए कवि देव कहते हैं, दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनी। इसलिए कवि देव निवेदन करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप उस वियोगिनी को दर्शन दे करके उसकी योगिनी आंखों को संयोगिनी बनाइए, अर्थात उसे दर्शन दे करके कृतार्थ कीजिए ताकि उसका नेत्र तृप्त हो सके। किसी विरहनी नायिका की दशा किस प्रकार से योगिनी की भांति हो गई है, जो निरंतर कृष्ण को ध्यान करना चाहती है, उसी का दर्शन लाभ करना चाहती है, उनसे संयोग युक्त होना चाहती है, उसी को कवि देव ने वर्णित किया है।